जो छत थी जैसी कि आपको सत्याना बंगला में मिलेंगी वैसी ही यहाँ पे मिलेंगी आपको, इसी तरह की ईंटें लगाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा ये सारा इसका फ्रंट है। ये देखेंगे ना, और ये कुछ पार्ट इसके ये मसमार हो चुके हैं। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह ही सड़कों पे रहता हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए, आपको माजी के झरोकों में लेके जाने के लिए, आपको यूनिक चीज़ें दिखाने के लिए। तो आज भी मेरे पास एक ऐसी यूनिक चीज़ है, एक ऐसा छोटा सा शहर है, छोटा सा कस्बा है, लेकिन अपने हेरिटेज और अपने कल्चर की वजह से वो बहुत ही अमीर है, बहुत ही रिच है। यहाँ पे आपको 150-200 साल पुराना कल्चर मिलेगा, पुरानी चीज़ें मिलेंगी, और पुरानी चीज़ों का तो मैं हूँ शायक। तो जब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा तो फिर आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि कौन कौन है इस जगह से, क्योंकि अभी ये राज ही रहेगा। आगे मेरे साथ साथ रहें, आपको आएगा बहुत ही मज़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब? आज मैं एक ऐसी चीज़ देखने जा रहा हूं, बल्कि आपको दिखाने जा रहा हूं कि जिसको देखने के बाद आपका भी मन चाहेगा जनाब कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि इसके किस्से बहुत सुने हैं मैंने। इसकी जो हिस्ट्री, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो बिल्डिंग और आर्कियोलॉजी है, उसके मतलब तो मैंने बहुत कुछ सुना है। लेकिन आज अंधेरा ढलने से पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा और वो चीज़ आपको दिखाऊँगा। तो उसको देखने के बाद फिर आपका भी मन चाहेगा कि आप वहाँ पे आएँ, बार बार आएँ। आज आपने इस सफ़र में मेरे साथ साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब? जब आप जड़ावाला से जाते हैं जी सत्याना की तरफ, तो आपको छोटे छोटे बंगले, रेस्ट हाउस मिलते हैं। तो उसी तरह का एक यहाँ पे एक बंगला है जनाब, जिसका नाम है जी जस्सूआना बंगला, जो बहुत ही पुराना बंगला है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अभी तो खैर पुराना हो गया है, लेकिन इसकी जो शान शौकत, इसकी जो ग्रैंडर है, वो अभी भी यहाँ पे बाकी है। ये देखें, ये रेड कलर इसको दिया गया है जी, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह का बंगला आपको, ये मूनिया वाला बंगला, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा आगे समुद्र की तरफ। और इन बंगलों की जो खूबसूरती थी वो ये थी कि दरमियान में ये देखें, बड़ा बेहतरीन इसको वर्टिकल ये जो टाइल लगाई जाती है इसकी खूबसूरती के लिए। और ये जो सत्याना बंगला है या मूनिया वाला बंगला है, ये तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं। ये देखें, और अभी ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, और इसके जो पुरानी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मसमार होती जा रही हैं। लेकिन अभी भी देखें, जो इतनी जो बेहतरीन ईंट जो इस पे लगाई गई है। और इसके साथ साथ देखें जनाब, ये वैसे ही है कि जैसे सत्याना बंगला में आपको ये वेज नज़र आएंगे, और इसके अंदर जाते हैं जनाब बरामदे में। तो ये देखें दोस्तों, ये वैसी ही जो छत थी जैसी कि आपको सत्याना बंगला में मिलेगी, वैसे ही आपको इस तरह के बंगले में भी ये छत मिलेगी। लेकिन अभी चूँकि ये पुराना हो चुका है, और ये देखें, ये उस दौर के पुराने दरवाज़े, ये देखें, और ये इसका बैक साइड, यहाँ से वो सीढ़ियाँ जाती हैं जी, और सीढ़ियों के ऊपर वो वही पूरा माहौल। लेकिन चूँकि सत्याना बंगला की तरह इसको भी थोड़ा सा उन्होंने कवर्ड किया हुआ है कि ताकि यहाँ पे कोई दूसरे जानवर वगैरह या ऐसी चीज़ें ना ऊपर जा सके, इसलिए ऊपर जाना मना है। लेकिन ये देखें, ये बहुत खस्ता हालत में हो गया है। जो सत्याना बंगला है वो बहुत ही खूबसूरत, और ये देखें, ये इसकी प्यारी प्यारी पुरानी ईंटें, और ये वो जो आर्किटेक्चर है, ये अंग्रेज़ के दौर का आर्किटेक्चर है दोस्तों। और इसकी ये जो उस दौर की जो हॉर्स शू आर्च जो छत है, वो वैसी की वैसी यहाँ पे बनी हुई है। और ये देखें, ये इसकी फाउंडेशन देखें, यहाँ पे ईंटों को, ये देखिए जनाब, ये इसी तरह के जितने भी पुराने बंगले यहाँ पे मिलेंगे आपको, इसी तरह की ईंटें लगाएंगे। ये देखिए, वाह वाह, वंडरफुल। तो ये जो एडिफिस, ये जो अंग्रेज़ दौर की जितनी इमारतें खड़ी हुई हैं, इनके पीछे एक लॉजिक था। इनके पीछे ये देखें, ये उस दौर का
वही दरवाज़ा उस दौर की, ये जो अलमारियाँ लगी हुई हैं उसी दौर का ये दरवाज़ा है। और ये जालियाँ इसलिए लगाई जाती थी ताकि अंदर हवा ना जाए और यहाँ से मट्टी ना जाए, और हवा अंदर जब जाती थी तो ये बिल्कुल ठंडा तरीन हो जाता था। और ये देखिए, ये यहाँ से थोड़ा सा डैमेज है जी। और ये देखिए, ये बिल्कुल वही अलमारी, वाह जी वंडरफुल। और इसके साथ साथ जब इसके फ्रंट में देखते हैं तो आपको ये बहुत ही पुराने दरख्त नज़र आते हैं। ये देखेंगे, ये कोई 80-80 साल 100-100 साल पुराने दरख्त हैं। अमेजिंग, वंडरफुल। और ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है, बहुत ही प्यारा मंजर है। और ये दरख्त देखिए, तो ये इसका बेसिकली ये फ्रंट है, ये वाला जो हिस्सा ये सारा इसका फ्रंट है, ये देखिए। और यहाँ पे इसका ये साइड व्यू है, इसको हम लाल बंगला भी कह सकते हैं। और ये बिल्कुल देखें वैसे ही कि जैसे वो आपको सत्याना बंगला में मिलेगी ना टैंकी, उसी तरह की टैंकी, उसी तर्ज की टैंकी ये ऊपर बनी हुई है। ये देखेंगे ना, और ये कुछ पार्ट इसके ये मसमार हो चुके हैं, ये देखेंगे, which has become ruined and you can say खंडर। ये देखेंगे, और यहाँ पे भी ये दरख्त पीछे एक थोड़ा सा डरावना मंजर पेश कर रहे हैं जी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं डरूंगा नहीं, रमज़ान का महीना है। तो वो इसका फ्रंट व्यू था। तो यहाँ पे देखें, ये इसका बैक व्यू है। मुझे थोड़ा सा डरावना लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से तो बिल्कुल ही डरावना है, अंदर जाना मुनासिब नहीं है। तो ऐसी चीज़ों पे मैं बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सी पुरानी चीज़ें और डर आपके अंदर ज़रूर होता है। और ये देखें, ये लोहा उसी दौर का, ये उसी दौर का लोहा। और वो ऊपर टैंकी फिर अगेन यहाँ पे आते हैं। और वो देखिए अंदर गारा था, सीमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी मजबूती से ये खड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये वाली ये जो जालियाँ हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, ये देखिए। लेकिन इसकी अभी भी कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें, ये जो अंदर सरिया है, ये सारी चीज़ें वैसी अभी वैसी की वैसी यहाँ पे मौजूद है। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही यूनिक चीज़ें। आप जब कभी भी यहाँ पे इसी रास्ते पे जाएं तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आएगा। और ये जो रास्ता है ये भी बहुत ही प्यारा है। तो ये यूनिक चीज़ें, ये जो हेरिटेज, ये जो कल्चर है, इसको ज़रूर ऑब्ज़र्व करें। इट इज़ रियली अ वंडरफुल। और जितनी भी तारीख़ है, जितने भी पुराना कल्चर है, पुराना हेरिटेज है, वो इन बंगलों के अंदर, इन पुरानी इमारतों के अंदर, वर्नैकुलर बिल्डिंग्स के अंदर, ये जो जितने आर्कियोलॉजिकल रूइंस हैं उनके अंदर, और इसके साथ साथ उस दौर के जो आर्किटेक्चर थे, वो जो मामार थे, उन्होंने जिस ब्यूटी के साथ, जिस खूबसूरती के साथ इसको बनाया होगा, या पुराने जो दौर के दूसरी इमारतें हैं उनको बनाया होगा, वो वाक़या ही काबिल दीद हैं, वो वाक़या ही बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पे एक खामोशी है, यहाँ पे एक ऐसा मंज़र है कि यू कैन रियली इंजॉय। ये देखें, और अगर हम यहाँ भी देखें तो ये देखें, ये पुराने इमारतें। जी तो दोस्तों, ये बंगला तो लिया मैंने देख। अब इस बंगले से रिलेटेड इतनी बातें हैं मेरे ज़हन में, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन जो चंद चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो ये है कि ये बंगला, मूनिया वाला बंगला, सत्याना बंगला, शेरू वाला बंगला, अलीपुर बंगला, कानिया वाला बंगला और दूसरे बंगलों की तरह 125 से 126 साल पुराना है। और इसको कैनाल रेस्ट हाउस का नाम दिया गया। इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसका फ्रंट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। इसकी वैसे ये टूटा हुआ भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे दरख्त 80, 100, 150 साल पुराने दरख्त हैं। और एक चीज़ मैंने देखी इन तमाम बंगलों में
कि यहाँ पे पुराने दरख्तों की जड़ें बहुत ही पुरानी, और वो यहाँ पे उनकी जो शाखें हैं, उनकी जो बेसिस हैं, जो फाउंडेशन है, जो जड़ें हैं, वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अच्छा, इस बंगले में जो इसका जो इसका रेयर व्यू है ना, जो इसको पीछे बैक जो साइड है वो काफ़ी डैमेज है। यहाँ पे भी वही आर्किटेक्चर की स्कीम है जो कि मुनिया वाला बंगला, सत्याना बंगला और शेरों वाला बंगला। और इस बंगले में एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इसकी जो ईंटें हैं उनको बड़ी कारीगरी से लगाया गया है। और एक चीज़ यहाँ भी है कि जो अंदर की दीवारें हैं उनके अंदर सीमेंट नहीं था, उनके अंदर मट्टी थी, यानी कि वो मट्टी की दीवारें थी, लेकिन वो इतना मजबूत लेंटर और इतना मजबूत उन्होंने मलबा उठाया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली वंडरफुल। हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग है। तो जब कभी भी आपने इसको देखना है तो आपको सत्याना से जड़ावाला रोड पे जाना पड़ेगा। सत्याना से जड़ावाला जो रोड है उस पर आना पड़ेगा, और यहाँ पे बूटे की जाल के आ गया जी जस्सूआना बंगला। ये जस्सूआना है, जस्सूआना बंगला, तो ये उसी के नाम पे है जी, जस्सूआना बंगला। तो इसको तो दोस्तों ये तकरीबन 110 112 या मैक्सिमम 120 साल पुराना बंगला, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि मैं आपको क्या बताऊँ। Whenever you have chance, you should do visit this bangla, Jassuwana Bangla. It is called Jassuwana Bangla. So try to protect these buildings because these are really our natural, cultural and historical buildings.